ओम गणपते नमः। गणेश पुराण अध्याय 6। शनि को पत्नी द्वारा शाप की प्राप्ति। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यदि यह कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है तो भी उसे कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरे मन सदैव इन्हीं भगवान के चरणाविंदों में लगा रहता था। विश्व में विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था, सभी की यही दशा होती है, तो तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? शनि ने क्या विशेषता तो तभी है, तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्वी कन्या से हुआ। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती थी। एक बार जब वह ऋतु स्नाता हुई तब उसे 16 श्रृंगार किए। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित होकर अत्यंत सौम्यमयी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का कार्य किया। उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर भी मैंने ध्यान न दिया, किंतु वह तो मनोदरी रही। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वाभिमान मेरी ओर तो देखो तो थी, किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरा तल्लीनता भंग न हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका सारा ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चेतन करने का भसक प्रयत्न किया। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल न हो सकी तब सहसा कामवती कह बैठी, न दृष्टंत तव्य ये न कीर्तिमृक्षयम तव्य दृश्यम पद्म मूढ़ सर्व विनिशति। अरे मूर्ख, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मैंने ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरे ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका शाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। मैं नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया। वस्तुत यह भूल गई भी कि मैं विवाह करके भाइयों को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि वह संतुष्ट न कर लूँ तो शाप से बच कैसे सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करके अपने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राणप्रिय, मैं ध्यान व्यवस्थित था, इसी से तुम्हारी यातना नहीं सुन चुका, अन्यथा तुम्हारी अपेक्षा का भी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मैंने उसे अनेक बार समझाया। जब वह शांत हो गई तब उसने काम में प्रदान कर उसने शाप विनित्य का आग्रह करने लगा, परंतु अब कोई ऐसी शक्ति न रह गई थी जो अपने शाप को वह नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उसका पतिव्रत धर्म अशक्त हो गया। इसने बहुत पश्चाताप करते हुए भी कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए, किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा